वेलकम टू ऑल बाय जूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और पूनम के साथ, डॉक्टर पूनम के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक है, क्लास है वही +1 और चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड एंड दैट इज द वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम दो डिस्कस करेंगे डिटेल में, ब्लड एंड लिम्फ। अभी इस वीडियो के अंदर हम ब्लड को डिस्कस करने वाले हैं और ब्लड के अंदर इस वीडियो में अप टू द प्लाज्मा ही हम कवर अप करेंगे, क्योंकि ब्लड खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लियर भाई? अब आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो नीट एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उन सभी को एक रेगुलेशन बताया जाता है कि आप प्लीज अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और साथ साथ ये डाटा लिख लीजिए। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इस डाटा से क्वेश्चन आता है प्लाज्मा के अंदर, कोई समझाने वाला इसमें कंसेप्ट नहीं होता है। क्लियर भाई? तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या डाटा आपको नोट करना है। तो टॉपिक है हमारा ब्लड वास्कुलर सिस्टम, और ब्लड वास्कुलर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट हमारा ब्लड, और ब्लड के आगे हम कंटिन्यू करते हैं अप टू द प्लाज्मा। क्लियर? तो वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी के हैं वो दो ही कंटिन्यू करते हैं इसमें, ब्लड एंड द लिम्फ। तो ब्लड को कंटिन्यू करते हुए हम इसको कंप्लीट प्लाज्मा तक कवर अप करेंगे। बिफोर दैट यू नो द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज hematology and the formation of blood cells and the formation of blood plasma is known as hemopoiesis. And you know hemopoiesis is start in the case of yolk sac. After that it is covered up by the liver, and now then it transferred to the lymphoid organ as well as the bone marrow, especially the red bone marrow. Clear? तो हीमोपोइसिस के अलग अलग ऑर्गन होते हैं स्टेजेस के हिसाब से। ओके, और अब हम इस ब्लड को कंटिन्यू करते हैं। अगर ओवरऑल देखें तो ब्लड का कलर कैसा है? रेड है। पीएच कैसा होता है? 7.4। इसका मतलब स्लाइटली एल्केलाइन होता है। वेट के, बॉडी के वेट के हिसाब से देखें तो हमारी बॉडी के अंदर टोटल वेट का 7 to 8% वेट जो है वो ब्लड का ही होता है। तो इसका मतलब नियर अबाउट द 5 to 5.5 लीटर ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है। क्लियर? और वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 5 to 6 लीटर मेल के अंदर होता है, 4 to 5 लीटर इन फीमेल। फीमेल हैव द लेस ब्लड वॉल्यूम कंपैरिजन टू द male because they are losing their blood through the menstrual cycle because they are most of the anemic. Okay, next very important thing, अगर कोई नीट एस्पिरेंट्स को बहुत ध्यान से डेप्थ नॉलेज है तो उसको ये पता होना चाहिए द ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्यों है? क्योंकि ब्लड के अंदर प्रेजेंट सेल्स ब्लड में डिवाइड नहीं करती हैं फर्स्ट, क्योंकि जब वो सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं तो आफ्टर दैट देयर इज नो एनी डिवीजन ऑफ द ब्लड सेल्स। क्लियर? दूसरा, ब्लड के मैट्रिक्स में कोई भी फाइबर नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइबर, कंप्लीटली नो फाइबर। तो इसीलिए जो ब्लड है वो एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट इज प्रोड्यूस समवेयर एंड इट इज गॉट ट्रांसफर टू द एनी अनदर पार्ट। तो इसीलिए इसका कोई भी प्रोडक्शन डिवीजन नहीं होता, ना इसके अंदर फाइबर होता है। इसलिए ब्लड जो है वो फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। कंपोजिशन में अगर हम देखें तो जो ब्लड की कंपोजिशन है इट इंक्लूड द लिक्विड पार्ट, और लिक्विड पार्ट में मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स में प्लाज्मा है। दूसरा सॉलिड पार्ट होता है, और सॉलिड पार्ट में ब्लड कॉर्पस्कल्स आती है। जो ब्लड का प्लाज्मा होता है वो टोटल 55% बनाता है, और जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है वो 45% बनाती हैं। और इस 45% में ब्लड कॉर्पस्कल्स में क्या मिलती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्लियर? और इस पार्ट में हम ब्लड का फर्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज द प्लाज्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, तो प्लीज नोटबुक लेके इसको साथ साथ लिखते रहना। हम प्लाज्मा कर रहे हैं बेटा। प्लाज्मा क्या है? इट इज द रियल मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड, जो एक ऐसा प्लेग्राउंड बनाया हुआ है प्लाज्मा ने, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और प्लाज्मा का जो कलर होता है वो पेल येलोइश कलर होता है एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन जो है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? यूरोबिलिनोजन के अंदर। क्लियर? उसके बाद में कंपोजिशन अगर हम देखें तो प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, 90 से 92% वाटर होता है।
इस प्लाज्मा में सोलिड पार्ट भी होता है एंड दैट इज 8 to 10% होता है। इस सोलिड के अंदर कुछ ऑर्गेनिक पार्ट होता है और कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। अगर हम पहले ऑर्गेनिक पार्ट की देखें तो ऑर्गेनिक पार्ट टोटल का 7 to 9% यहाँ पे बनाता है, मतलब जो सोलिड है उसका टोटल ही 7 to 9% ऑर्गेनिक पार्ट ही बनाता है। इनऑर्गेनिक में मिनरल्स एंड वाटर वगैरह आते हैं। क्लियर? तो ऑर्गेनिक पार्ट में हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं प्रोटीन, और जो प्रोटीन अभी हम पढ़ रहे हैं उस प्रोटीन जो है वो टोटल ऑर्गेनिक का 6 to 7% बनाता है। मतलब टोटल ऑर्गेनिक जो है वो 7 to 9 में प्रोटीन ही 6 to 7% बना देते हैं। तो इसका मतलब अभी हम सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ने वाले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बेटा इसको लिख लेना। फर्स्ट प्रोटीन जो पढ़ रहे हैं वो है एल्ब्यूमिन, फिर पढ़ेंगे ग्लोब्यूलिन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रोथ्रोम्बिन, फिर पढ़ेंगे फाइब्रिनोजन। क्लियर? 4 प्रोटीन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इन 4 प्रोटीन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा। कौन कौन सी? एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है एंड फाइब्रिनोजन है। 4। पहले हम पढ़ते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने वाली प्रोटीन है एंड इट मेंटेन द 4% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, और ये हमारी लिवर से ही प्रोड्यूस होती है और लिवर ही इसको सिंथेसाइज करता है। लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन एल्ब्यूमिन ही है। याद रखिए, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है भी, तो स्मॉलेस्ट प्रोटीन एल्ब्यूमिन होती है और जो लार्जेस्ट होती है वो फाइब्रिनोजन होती है। क्लियर? इसके अलावा जो एल्ब्यूमिन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन प्लाज्मा द ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेंटेन्ड। तो इसका मतलब BCOP ऑफ द ब्लड इज मेंटेन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये कितना होता है एल्ब्यूमिन की वजह से? इट इज नियर अबाउट 28 to 30 mmHg प्रेशर होता है ब्लड का। क्लियर? उसके बाद में आते हैं ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन दूसरी है एंड इट मेंटेन 2 to 2.5% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। और अगर बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर हम रेशियो देखें इन दोनों प्रोटीन का, तो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन टोटल का 2 से 1% बनाता है। मतलब एल्ब्यूमिन अगर डबल है तो उसका हाफ होती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट हम ग्लोब्यूलिन के बारे में पढ़ते हैं कि ग्लोब्यूलिन का मेन क्या रोल है हमारे ब्लड के अंदर, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मेजर एंड इम्यूनोलॉजिकल रोल होता है। क्या है ग्लोब्यूलिन? जो ग्लोब्यूलिन सारी की सारी टाइप की ग्लोब्यूलिन है वो ऑब्वियसली लिवर ही प्रोड्यूस करता है, और इसके साथ साथ बॉडी के अंदर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन भी ग्लोब्यूलिन को प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज दे यूनाइट टू फॉर्म द इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंड दैट आर द एंटीबॉडीज, मीन्स द स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज ड्यू टू ग्लोब्यूलिन। और ग्लोब्यूलिन आगे जाकर के डिफरेंशिएट भी हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट पाथवे, और हमारी बॉडी के अंदर 5 तरह की एंटीबॉडीज बनती हैं। तो एंटीबॉडी होने के नाते जो ग्लोब्यूलिन है उसका मेन काम क्या होता है? इट हेल्प टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, वायरस एंड ऑल दीज थिंग्स। 3 टाइप्स ऑफ द ग्लोब्यूलिन होते हैं भाई, अल्फा, बीटा एंड द गामा ग्लोब्यूलिन। बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अल्फा ग्लोब्यूलिन क्या है? ये भी लिवर से ही प्रोड्यूस होती है, जैसे कि एग्जाम्पल है सीरोप्लाज्मिन। ओके, और जो सीरोप्लाज्मिन है ये एक ऐसी कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है जो हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिलती है। ओके, बीटा ग्लोब्यूलिन अगर हम देखें तो इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसाइज्ड बाय लिवर, एंड इसका एक एग्जांपल है ट्रांसफेरिन, एंड दिस ट्रांसफेरिन इज कॉपर कंटेनिंग प्लाज्मा प्रोटीन। और उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं गामा ग्लोब्यूलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गामा ग्लोब्यूलिन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द all the lymphoid organ of our body, means including the tonsils and all that lymphoid organ. Clear? तो हम गामा ग्लोब्यूलिन में हम पढ़ने वाले हैं हमारी बॉडी की प्रेजेंट इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जैसे कि IgA अल्फा ग्लोब्यूलिन, IgD that is the delta globulin, IgE it is epsilon globulin, IgG it is gamma globulin, IgM it is the mu globulin. Okay, तो ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। जब हम इम्यूनोलॉजी कर रहे होंगे तब इन सभी के सभी मेन रोल का, इनका पाथवे, इनका प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में एल्ब्यूमिन पढ़ा, ग्लोब्यूलिन पढ़ा, उसके बाद में थर्ड जो हम प्लाज्मा प्रोटीन पढ़े दैट इज अ प्रोथ्रोम्बिन, and obviously it is produced and synthesized by the liver and it maintain 0.3% of the plasma protein. और जो लास्ट प्लाज्मा प्रोटीन है एंड दिस इज द फाइब्रिनोजन,
and fibrinogen maintain also 0.3% part of the plasma protein. It is also produced by the help of liver. Clear? एंड फाइब्रिनोजन इज द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन. स्मॉलेस्ट कौन सी है? एल्ब्यूमिन है. और जो फाइब्रिनोजन है वो किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लोटिंग के अंदर. आई थिंक इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट जो प्लाज्मा पार्ट है वो कवर अप किया है. इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम द सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड को करेंगे. तब तक वेट कीजिएगा बेटा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. योर लाइक्स आर द बूस्टिंग बैरियर फॉर द डॉक्टर पूनम. थैंक यू.